हमारे सामने टॉपिक है बायोन्सी, जिसको उत्प्लावन बल कहा जाता है। बायोन्सी होता क्या है? सबसे पहले हम एक फिगर को ड्रॉ करेंगे। एक टब है या एक कंटेनर, आप जो भी कह सकते हैं। इसमें कुछ पानी भरा गया है, यानी लिक्विड है। जैसे ही एक ऑब्जेक्ट हम इसमें रखते हैं, डालते हैं, तो ऑब्जेक्ट रखने के बाद यह पानी में जैसे ही जाता है तो उस पे ऑब्जेक्ट पे एक अपवर्ड फोर्स काम करने लगता है। यानी ऑब्जेक्ट पे एक अपवर्ड फोर्स काम करने लगता है, और यही अपवर्ड फोर्स अपथ्रस्ट या बायोन्सी या बायोन्ट फोर्स कहलाता है। इसका 3 नाम है। यही बायोन्सी, अपथ्रस्ट या बायोन्ट फोर्स कहलाएगा। यानी कि कोई भी लिक्विड हो, उसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आप थ्रो करते हैं या रखते हैं, फेंकते हैं, तो लिक्विड का नेचर है कि अपवर्ड फोर्स लगाए, यानी ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, और वही फोर्स बायोन्ट फोर्स या बायोन्सी कहलाता है। जब भी लिक्विड अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करे, वही क्या कहलाएगा? बायोन्ट फोर्स कहलाएगा। इसका नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या कमेंट कीजिएगा, तो आप कहीं भी नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा जगह की दिक्कत है, इसलिए नोट्स या कुछ भी लिखना यहाँ पे थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में या कमेंट सेक्शन में वहाँ पे लिंक आपको मिल सकता है। तो फिर से देखिए, अपवर्ड फोर्स अगर लगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो वही क्या कहलाता है? बायोन्सी कहलाता है। अब आखिर में बायोन्सी क्रिएट कैसे होता है? क्यों? क्या रीजन है? तो रीजन है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अगर वाटर में रखा जाए, तो लिक्विड का नेचर है, पास्कल के द्वारा दिया गया लॉ है, पास्कल ने यह बताया है कि लिक्विड इन ऑल डायरेक्शन, लिक्विड जो फोर्स लगाता है इन ऑल डायरेक्शन में लगाता है। यानी लिक्विड जो फोर्स लगाएगा सभी डायरेक्शन में लगाएगा। तो जो ऊपर वाला फोर्स है, ऊपर वाला जो प्रेशर है, वही तो क्या है? बायोन्सी है। यानी कि पास्कल ने बताया है कि कोई भी लिक्विड हो, दुनिया में कोई भी लिक्विड हो, सभी डायरेक्शन में क्या लगाते हैं? प्रेशर लगाते हैं। आपने पढ़ा है कि जो भी लिक्विड है, यानी कि अगर कहीं किसी कंटेनर में कोई भी लिक्विड रख दिया गया, तो ऑल डायरेक्शन में वो प्रेशर लगाते हैं, और ऑल डायरेक्शन में प्रेशर लगाने का वजह क्या बन जाता है? बायोन्ट फोर्स। यानी ऑल डायरेक्शन में प्रेशर लगता है, इसी के वजह से क्या क्रिएट हो जाता है? बायोन्ट फोर्स। क्योंकि जब प्रेशर लगेगा तो ऑल डायरेक्शन मतलब ऊपर भी लगेगा, और जो ऊपर का प्रेशर है, अपवर्ड जो प्रेशर है, वही क्या क्रिएट करके देता है? बायोन्ट फोर्स, यानी बायोन्सी क्रिएट करता है। यही वजह है। आप समझ गए कि बायोन्सी क्या है, बायोन्सी क्यों लगता है। अब हम समझेंगे बायोन्सी किस पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले वॉल्यूम। वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो बायोन्सी भी ज़्यादा होगा। अगर आप समुद्र में जाते हैं तो वहाँ पे वॉल्यूम ज़्यादा है, बहुत मात्रा में पानी है, तो वहाँ बायोन्ट फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। आपको याद रखना होगा, अगर आप समुद्र में जाएंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा है, तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं तो बायोन्ट फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए समुद्र में तैरना आसान होता है, लेकिन नदी में तैरना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जो नदी यानी रिवर है उसका वॉल्यूम कम है, लेकिन वहीं सी यानी ओशियन, समुद्र का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो वॉल्यूम ज़्यादा लगेगा तो बायोन्ट फोर्स ज़्यादा लगा, और जब बायोन्ट फोर्स ज़्यादा लगा तो हमको तैरना थोड़ा आसान हो जाता है। यानी वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो बायोन्ट फोर्स भी बढ़ेगा। दूसरा, अगर डेंसिटी से देखें तो डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन है? इसके साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही रिलेशन है। यानी कि अगर डेंसिटी बढ़ जाता है तो बायोन्सी भी बढ़ जाएगा, यानी कि बायोन्ट फोर्स भी बढ़ जाएगा। यानी डेंसिटी बढ़ा दो, जैसे कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को पानी में फेंकते हैं तो उसका कुछ अलग बायोन्सी होगा, लेकिन किसी ऑब्जेक्ट को मरकरी में फेंकते हैं, मरकरी आप जानते हैं कि लिक्विड होता है, उसमें अगर फेंकते हैं तो उसका कुछ बायोन्ट फोर्स अलग होगा। कारण क्या है कि पानी यानी वाटर से मरकरी का डेंसिटी क्या है? ज़्यादा है। मरकरी का डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर का डेंसिटी कम है,
तो मरकरी में ज़्यादा बायोन्ट फोर्स लगेगा और वाटर में कम बायोन्ट फोर्स लगेगा। अगर आप डेंसिटी बढ़ा देते हैं तो बायोन्ट फोर्स भी बढ़ जाएगा, अगर घटा देंगे तो बायोन्ट फोर्स भी घट जाएगा। समुद्र का डेंसिटी ज़्यादा होता है, इसीलिए समुद्र में बायोन्सी फोर्स, बायोन्सी कहना ठीक नहीं होगा, बायोन्ट फोर्स ज़्यादा लगता है। यानी कि समुद्र का डेंसिटी ज़्यादा है तो समुद्र में बायोन्ट फोर्स यानी सी में बायोन्ट फोर्स भी ज़्यादा होगा। अगर किसी का डेंसिटी कम है तो बायोन्ट फोर्स भी कम होगा। अगर वॉल्यूम ज़्यादा है तो बायोन्ट फोर्स भी ज़्यादा होगा, अगर वॉल्यूम कम है तो बायोन्ट फोर्स भी कम होगा। आपको याद रखना होगा। एक चीज़ और, जब भी बायोन्ट फोर्स लगता है तो एक और चीज़ उत्पन्न हो जाता है, यानी क्रिएट हो जाता है। क्या? थोड़ा सा किसी भी ऑब्जेक्ट के वेट में कमी आ जाती है। आपको याद रखना होगा नोट में ये बात कि अगर हम लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो इसका वेट अगर मान लिया जाए 10 न्यूटन है, तो जितना इस पर बायोन्ट फोर्स लग रहा है, जितना उस पर बायोन्ट फोर्स लग रहा है वह क्या करेगा, इसके वेट में थोड़ा कमी कर देगा। शायद आपको यह पानी में खींचते वक्त 8 न्यूटन का महसूस हो। अगर आप पानी में कोई ऑब्जेक्ट फेंक देते हैं या रखते हैं तो बायोन्ट फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट थोड़ा हल्का महसूस होगा, यानी उसके वेट में कमी आ जाएगा। यानी बायोन्ट फोर्स की वजह से ही पानी में रखा हुआ ऑब्जेक्ट, वाटर में रखा हुआ ऑब्जेक्ट या डूबा हुआ ऑब्जेक्ट हमेशा थोड़ा हल्का महसूस होता है, उसके वेट में कमी आ जाता है। आप इसको माइंड मैप के तौर पे लिख लीजिए और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।